समस्या क्या है ना? जागो तभी सवेरा। अरे आपके संपर्क में भी बहुत रहे हैं। ठीक है। बहुत 3 साल संपर्क में रहे। अभी भी हमारा संपर्क है। अरे अभी भी संपर्क है। तो आपको सब पता है। हाँ। यार डैम मैंने बुंदेलखंड में और बना दिया और 100 तालाब खुदवा दिए। ये भी तो 6 महीने पहले ये विभाग नहीं आता तो हाँ। सब हमें ही अब तो यही तो दो समाजवाद का असली मॉडल है इस समय आपके पास शिवपाल जी। आप तो लिखते हैं डॉक्टर लोहिया पे, आप ही इसको समझा दिए होते। हाँ। सिंचाई 17 के पहले की स्थिति क्या थी? सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 1972-73 में इस परियोजना के बारे में योजना आयोग ने अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ाया था। 2017-18 तक भी नहीं बन पाई थी, फुर्सत ही नहीं थी। अच्छा, धन्यवाद आपको। चलिए, मुझे तो अच्छा लगा शिवपाल जी, आपको याद है। आपकी इस सद्भावना के लिए और ईश्वर करे आपकी यादाश्त बनी रहे, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं आपका। लेकिन बाणसागर, हाँ, आपसे पहले प्रारंभ हो गई थी। और बताइए और क्या? मैं आ रहा हूं। बाणसागर में, अर्जुन सहायक में हमने करा दी है करीब 90%। करीब ही कर पाए थे ना, क्योंकि जनता को मालूम था कि आप पूरा करेंगे नहीं, इसलिए जनता ने हमें चुन लिया था। लेकिन महोदय 6 महीने पहले ये विभाग नहीं आता तो हाँ। सब हमें ही तो यही तो धोखा हुआ था। आपके साथ अन्याय तो जरूर होता है, सचमुच। देखिए, आप व्यवहारिक चीज जमीन पे आप संघर्षों से बढ़े हैं तो आपको संघर्ष की कीमत भी मालूम है। और आप सचमुच अगर यहां पर होते ना तो तस्वीर कुछ और होती। लेकिन समस्या क्या है ना? जागो तभी सवेरा। अरे आपके संपर्क में भी बहुत रहे हैं। ठीक है। बहुत 3 साल संपर्क में रहे। अभी भी हमारा संपर्क है। अरे अभी भी संपर्क है। तो आपको सब पता है। हाँ। इन लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए, हम लोग संघर्ष को हमेशा सम्मान देते हैं और संघर्ष व्यक्ति को करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ये सब चलता है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है। लेकिन 17 से लेके 22 के बीच में सिंचाई की 20 से अधिक परियोजनाएं हम लोगों ने पूरी की और जिनसे अब अन्नदाता किसानों को जल उनके खेत के लिए पानी मिलना प्रारंभ हुआ है। यार डैम मैंने बुंदेलखंड में और बना दिया और 100 तालाब खुदवा दिए। ये भी तो बता। आप करना चाहते थे, आपको करने नहीं दिया गया। देखिए, जितना पैसा आप करा दिया, जितना पैसा हम दे रहे हैं, अगर इतना पैसा आपको भी दिया होता तो आप भी कर सकते थे। नहीं, डबल इंजन सरकार तो सबके लिए था जी, ऐसा नहीं था, वो सबके लिए था। और महोदय, इससे लगभग 21 लाख 42 हजार हेक्टेयर लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई है। और इसके अलावा अगर मैं अन्नदाता किसानों की तरफ बढ़ूं, 12 से 17 के बीच में
94 लाख मीट्रिक टन खरीद हुआ है। शिवपाल जी अगर थोड़ा नोट कर लेंगे तो थोड़ा एक देख लेना कि डबलिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। समाजवाद का असली मॉडल है इस समय आपके पास शिवपाल जी, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि यह एक बहुरूपिया ब्रांड है। अलग अलग इसके रूप हैं। आपकी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कहां गई? मैं थोड़ा उसके बारे में आप थोड़ा वो करते थे, बता देते तो ठीक रहता। लोकतांत्रिक समाजवाद भी है, प्रजातांत्रिक समाजवाद भी है, प्रगतिशील समाजवाद भी है और पारिवारिक समाजवाद भी है। ये क्या प्रदेश का कल्याण कर पाएगी? और इसीलिए इसके बारे में बार बार कहा जाता है यह एक मृग तृष्णा है, जिसके बारे में कहा गया है कि यह अमीरों को गरीब बनाता है, गरीबों को गुलाम बनाता है, बुद्धिजीवियों को बेवकूफ बनाता है, केवल नेताओं को अपने स्वयं के लोगों को शक्तिशाली बनाने का आज के दिन का सबसे बड़ा पाखंड है समाजवाद। महोदय, भारत को समाजवाद नहीं, मैं फिर कहता हूं, उत्तर प्रदेश राम राज्य की धरती है और उत्तर प्रदेश राम राज्य के इसी भाव के साथ आगे बढ़ रहा है। आर्थिक संपन्नता, विकासोन्मुख समाज, राजनीतिक अखंडता का निर्माण, यही प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली ला सकता है। हम अपनी विरासत को पहचानें। हमारी विरासत क्या है? हम दूसरी ओर क्यों देखना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश तो भारत की विरासत की भूमि है। भगवान राम यहां पैदा हुए, भगवान कृष्ण यहां पैदा हुए, भगवान शिव का काशी विश्वनाथ धाम दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी काशी पे है। गंगा यमुना की भूमि यहां पर है। दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन कुंभ, जिस पर 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में की गई है, उस आयोजन को फिर एक यूनिक इवेंट बनाने के लिए अभी से सरकार ने बजट का प्रावधान भी किया है। वह भूमि भी हमारे पास है। दुनिया की वैदिक परंपरा की भूमि, वैदिक ज्ञान को जो लिपिबद्ध किया गया, यही नैमिषारण्य हमारे बगल में है। शक्तिपीठ हमारे पास है। आप विंध्यवासिनी धाम में आप जाइए, मां पाटेश्वरी के धाम में जाइए, मां शाकंभरी के धाम में जाइए, सुख तीर्थ, गोरखपुर में भी विकास हो रहा। अरे आप गोरखपुर जाके देखे तो गोरखपुर धाम भी उसका भी विकास हो रहा है। वो पहले से विकसित है, उसको बहुत विकास की आवश्यकता नहीं है। उसके बहुत विकास की आवश्यकता नहीं है जी। देखिए, गोरखपीठ की अगर आप चर्चा करते हैं ना, वह तो विदेशी आक्रांताओं का मुंहतोड़ जवाब देने का सबसे बड़ा सेंटर रहा है। हर बार जूझा है, हर बार उन्हें नाकों चने चबाया है और फिर उठ खड़ा होकर के मजबूती से लड़ा है। कभी अपने मूल्यों और अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया है, कभी नहीं किया है और आगे भी नहीं करेगा, आगे भी नहीं करेगा। लेकिन राम राज्य यही है महोदय, जो भगवान राम ने, फिर तुलसीदास जी की चर्चा तो होगी। आप अपनी विरासत को कितना भी कोसें, लेकिन हम तो सम्मान करेंगे। और इसीलिए हम लोगों ने संस्कृत के छात्रों के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप की घोषणा की है। कम से कम
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का स्मरण ही करा देते इन लोगों को, जो आज भगवान राम पर, संत तुलसीदास जी पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। इनको स्मरण कराते। क्या कहा था डॉक्टर लोहिया ने? आप तो लिखते हैं डॉक्टर लोहिया पे, आप ही उसको समझा दिए होते। हाँ आप सच बोल लेते हैं, आप सच बोलने की हिम्मत कभी कभी कर लेते हैं और इसीलिए हम आपको पसंद भी करते हैं। अरे आप महिला हैं, आपको नहीं, आप स्पीकर साहब से परमिशन ले लेंगे तो हम आपके लिए बैठ जाएंगे। आपका हम सम्मान करते हैं, आप सभी बहनों का सम्मान करते हैं। इस जो काम हो रहे हैं तो सब आप ही लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हो रहा है।